नमस्कार, आदाब। आप सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं एक नए टॉपिक लेकर आया हूं जो आज के संगीत जगत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। हम सबों के लिए, मेरे लिए भी और आप सबों के लिए भी, कि हम लोग कैसे कराओके पे बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। कराओके पे कैसे हम लोग बहुत आराम से, बहुत अच्छी तरह किसी भी गाने को गा सकते हैं। इसके लिए बहुत ही जरूरी बातें जो आज मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आप जरूर ध्यान से सुने। आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा ये कि आप कराओके पर कैसे गा सकते हैं। तो आप सबसे पहले, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। मैंने पहले भी बहुत सारा वीडियोस डाला है आप सबों के खातिर, जो संगीत से संबंधित जानकारियां आपको मैं बराबर देता रहता हूं। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे चलने से पहले आप सब्सक्राइब कर लें मेरे YouTube चैनल को। और अब मैं बात करता हूं कि आप कराओके पर कैसे बहुत आराम से गा सकते हो, कैसे आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कराओके पे कर सकते हो। सबसे पहली बात क्या है, आपको समझना है ये कि आज क्या करते हैं हम लोग कि कराओके म्यूजिक उठाया कहीं से, गूगल से, यूट्यूब से किसी गाने का, उसको प्ले कर दिया और प्ले करके बस गाना शुरू कर दिया। नहीं, ये एकदम गलत बात है, बिल्कुल गलत है ये। आप कभी नहीं गा सकोगे। आपको सबसे पहले ये समझना है कि कराओके पर गाने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझनी पड़ेगी बात। तो आप सबसे पहले अपनी आवाज की रेंज को समझो, आप सबसे पहले अपनी स्केल को समझो। सबसे आसान तरीका है कि आप रेंज स्केल को समझने में प्रॉब्लम हो तो आप उसको मैं आराम से ये समझा सकता हूं कि आपकी आवाज आप कितनी ऊंचाई तक बहुत आराम से ले जा सकते हैं, या कितनी नीचे तक आप मतलब सप्तक में बहुत आराम से अपनी आवाज को ले जा सकते हैं। फिर उस गाने को सुने जिसे आपको गाना है, कम से कम उसे 50 बार सुने उस गाने को, जिस गाने को आपको गाना है कराओके पे 50 बार सुने उसको आप। और उसके बाद फिर आपको अपने स्केल को तय करें। ये नहीं कि म्यूजिक को प्ले कर दिया, भाई म्यूजिक कहां से है, मेरी आवाज वहां तक जा सकती है या नहीं, हम कंफर्ट फील कर रहे हैं या नहीं कि मेरी आवाज वहां तक जा सकेगी। तो आप अपने स्केल को समझें, आप म्यूजिक प्ले करें, आप गाकर देखें कि आप कंफर्ट फील कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप आराम से इस स्केल में, वो जो म्यूजिक आपने प्ले किया ओरिजिनल स्केल में जिसे कहते हैं, तो कि ओरिजिनल स्केल में आप आराम से, आपकी आवाज जा रही है या नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप आवाज को नीचे करें, स्केल को डाउन करें। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा। आप स्केल को अपनी आवाज के अनुसार स्केल को बनाएं, कराओके के स्केल को, और फिर आप उस गाने को गाएं उस कराओके पे, तो आपको बहुत आराम हो जाएगा। ये नहीं कि आजकल लोग ये समझते हैं ना कि भाई ओरिजिनल स्केल से ही गाना गाऊंगा। अरे ओरिजिनल स्केल से गाना गाना बहुत बहादुरी नहीं है। जिन्होंने ओरिजिनल स्केल से गाया, रफी साहब ने, किशोर कुमार ने या अरिजीत सिंह ने, उनकी आवाज की रेंज वो है, तो वो अपनी आवाज के अनुसार अपने स्केल को बना करके उस हिसाब से म्यूजिक बना और उस पर उन्होंने गाया। पर आप अरिजीत सिंह नहीं हो सकते हो ना सब लोग, या रफी साहब नहीं हो सकते हैं ना कि सेम उसी स्केल में हम लोग सभी गाने उनके गा लें। ऐसा नहीं होता। आप अपनी स्केल को समझिए और उस स्केल के अनुसार जो कराओके है उसको पहले उस स्केल में लाएं जो आपका कंफर्ट जोन है। फिर आप उस गाने को आराम से गा सकेंगे, क्योंकि आपकी आवाज आराम से उतनी ऊंचाई जा सकती है। ये एक पहला टिप्स है। दूसरी बात यह है कि आप जो भी गाना सेलेक्ट करो, एक गाना पहले उसको 50 बार सुनो, 100 बार सुनो। बार बार सुनने पर क्या होगा, आपको एक तो उस गाने की हर एक सुर याद होगी। दूसरा नंबर है जो इंट्रो, जैसे म्यूजिक कराओके शुरू होता है तो इंट्रो आता है किसी म्यूजिक पहले गाने का, तो आपको इंट्रो याद रखना पड़ेगा। तो जब आप बार बार सुनेंगे तो आपको म्यूजिक भी याद रखनी है, क्योंकि म्यूजिक तो प्ले हो गया तो वो रुकेगा नहीं। तो शुरू में क्या म्यूजिक है वो पार्ट मुझे याद रखनी होगी। जैसे ही म्यूजिक बंद होगा, जहां पे आवाज लगानी वहां से आपको आवाज लगानी है।
फिर उसके बाद अंतरा आएगा, उसके पहले फिर म्यूजिक पार्ट होगा। अब वो कौन सा म्यूजिक पार्ट है, कितना देर बजता है, कहाँ पे मुझे क्यों मिलता है, कट होता है म्यूजिक और जस्ट मुझे वहां से उठाना है। तो आप जब बार बार सुनोगे तो आपको गाने के साथ साथ गाने की सुर के साथ साथ उस म्यूजिक भी आपको याद हो जाना चाहिए। तो फिर आप आराम से कराओके पे गा सकते हो कि ओ ये म्यूजिक यहाँ पे कट हुआ, अब मुझे गाना शुरू करना है। ये म्यूजिक पार्ट यहाँ तक है, यहाँ से कट हुआ, तो अब मुझे अंतरा उठाना है, कितने बार मुझे लाइनिंग्स को गाना है। तो ये आपको ध्यान में रखने के लिए जिस भी गाने को आप गाओ उसे बार बार सुनना है। बार बार मीन्स बार बार 50 बार सुनो, 100 बार सुनो, 200 बार सुनो, पर आप उसको बार बार सुनो। हियरिंग इज मस्ट फॉर कराओके सिंगिंग, इसलिए आप बार बार गाने को सुनो आप। और ट्रैक पे जिस गाने को आपको गाना है उसके बाद आप म्यूजिक ट्रैक प्ले करो और म्यूजिक ट्रैक प्ले करके आप उस पे एक बार गाओ। गलतियां होंगी, ऑब्वियसली गलतियां होंगी, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, 4 बार गलती। आप बार बार ट्रैक लगाओ फिर गाओ, फिर ट्रैक लगाओ फिर गाओ। बार बार जब आप ऐसे करोगे आपका एक समय ऐसा आएगा जब आप शानदार गायकी कर सकते हो उस प्रॉपर गाने पर। जब आपका एक गाना रेडी हो जाए आप फिर दूसरे गाने गाओ, फिर तीसरे गाने गाओ, पर प्रोसेस यही होगा कि आप पहले गाने को बार बार सुनो और स्केल जो होता है और रेंज आपकी आवाज की जो है उसको जरूर समझो आप, और उस अनुसार उस स्केल पर म्यूजिक ट्रैक को ला करके आप उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज करें और उस स्केल पर ला करके म्यूजिक को तभी आप उस गाने को गाएं। ये नहीं कि जबरदस्ती रफी साहब ने और अरिजीत सिंह ने यहां से गाना गाया है तो मैं भी ओरिजिनल स्केल से ही गाऊंगा। सर ओरिजिनल स्केल से गाना गाना है, अरे ओरिजिनल स्केल से गाना गाना कोई पहलवानी थोड़ी ना है कि मैं पहलवानी कर रहा हूं कि नहीं मुझे ओरिजिनल स्केल से गाना गा के मैं पहलवान बन जाऊंगा, बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊंगा, ऐसी बात नहीं। हर एक सिंगर की अपनी रेंज होती है, गले की अपनी पिच होती है, अपना स्केल होता है। आप उस कंफर्ट जोन में उस स्केल पर गाने को गाएं म्यूजिक प्ले करके, फिर आप देखिए कराओके पर आप कितना अच्छी सिंगिंग आप कर सकते हैं। नंबर 4, आपको ताल का आइडिया होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आप कि ताल, मान लीजिए कोई गाना है जैसे आने से उसका आए बाहर, तो अब ये गाना जो है कहरवा ताल में है, तो कहरवा ताल 8 मात्रा, धागे नाती नक धीन, धागे नाती नक धीन, ये 8 मात्रा में चलता है। आपको ये ताल समझनी पड़ेगी। आप कोई भी गाना गाओ तो आपको उसके ताल की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। कहरवा है, दादरा है, दीपचंदी है, रूपक है, ये कुछ ताल ऐसे हैं जिसपे बहुत सारे गाने होते हैं। तो जो जनरल ताल है ये सब, आप उन ताल को सीखो, कितने मात्रा में वो ताल है, कहरवा है, दादरा है, तो आप ये सब ताल की थोड़ी जानकारी ले लो। तो फिर जब वो ताल बजेगा तो आपको ताल की भी समझदारी रहेगी, लय की भी समझदारी रहेगी। ताल और लय को समझना बहुत जरूरी है। जब आप ताल समझेंगे तो आप उस ताल पे आराम से गा सकते हैं, म्यूजिक प्ले होगा तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ताल की जानकारी होनी भी बहुत जरूरी है। आप ताल की जानकारी जरूर रखें कि मैं ये किस ताल में ये गाना है, भाई कौन से ताल में ये गाना बजा है जो मुझे गाना है, तो ये जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, लय, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको कराओके पर गाने के लिए लय को समझना बहुत जरूरी, कि लय मतलब आपको आराम से समझने के लिए कि स्पीड, ये एक स्पीड चला है, धागे नाती नक धीन, अब इसको स्पीड कर दे, धागे नाती नक धीन, धागे नाती नक धीन, तो ये जो स्पीड चल रहा है, तो गाना किस लय में चल रहा है, वो स्पीड जो होता है, आप मेट्रोनोम का यूज करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है, एक मेट्रोनोम होता है, वो टिक 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 चलेगा, वो आपको आवाज आपके कान में जाएगी। स्टूडियोज में जब रिकॉर्डिंग में आप जाओगे तो वहां भी मेट्रोनोम का यूज होता है, मैंने देखा है। तो क्या है ना कि आप लय की, ताल के बाद आपको लय की जानकारी होनी, स्पीड, कितने स्पीड में म्यूजिक प्ले हो रहा है, आपको उसी स्पीड में गाना पड़ेगा। जरा सा भी आप स्पीड कम या ज्यादा करके आप उठा लेंगे तो आपका गाना बर्बाद हो जाएगा। तो ताल, लय, ये सब समझने की बहुत बातें हैं जो आप
खुद समझ लेंगे धीरे धीरे। आप ताल नहीं समझते हैं, आप अपने गुरु से सीखें कि भाई मुझे कहरवा ताल में गाना है। हर एक ताल में गाने का अभ्यास करें। म्यूजिक ट्रैक पे कहरवा ताल में गाएं, दादरा में गाएं, रूपक में गाएं, दीपचंदी में गाएं। कुछ ताल ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे गाने बने हुए हैं। तो जो जनरल ताल जिसे हम लोग कहते हैं, आप इन तालों को समझें अपने गुरु से। और लय क्या होता है, जो स्पीड, उसको आपको मेंटेन करना एकदम जरूरी। देखिए अभी एक बात बताता हूं, ये आप आराम से समझ सकते हैं इन बातों को। जब हम म्यूजिशियंस के साथ लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, म्यूजिशियंस बैठे रहते हैं स्टेज पे, तो अब क्या है, वहां पर क्या है, वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं होता है। वहां आप अगर थोड़ा स्पीड में गा दें तो क्या करता है म्यूजिशियन जो है आपके साथ वो मिला देता है म्यूजिक, ताल वाला भी ताल आपके साथ मिला देगा। आपने जिस लय में गाना शुरू कर दिया, बीच में गड़बड़ होके तो उसी लय में जो है ढोलक वाले ने मिला दिया ताल, उस स्पीड में आपके साथ वो हो गए। पर ये म्यूजिशियंस कर सकते हैं आप जब लाइव परफॉर्मेंस करोगे। पर जब आप म्यूजिक ट्रैक पे गाओगे तो ये आपको सुविधा नहीं मिल सकेगी, क्योंकि म्यूजिक ट्रैक एक बार अगर टिक 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 इसी स्पीड में स्टार्ट हो गया तो लास्ट तक उसी स्पीड में चलेगा। आप अगर लय जरा सा भी गड़बड़ करोगे, कम या ज्यादा, इस स्पीड से कम करोगे या ज्यादा करोगे, आपका परफॉर्मेंस एकदम गंदा गलत हो जाएगा। म्यूजिक आपके साथ होने वाला नहीं है, ना आपके साथ लय चलेगा, ना आपके साथ ताल चलेगा, आपको उसके साथ चलना है। ये क्या है, देखिए जस्ट उल्टा है। म्यूजिशियंस में क्या है, म्यूजिशियंस आपके साथ हो जाएंगे। आप अगर थोड़ा 19-20 भी करेंगे लय को, अपने गाने को स्पीड को थोड़ा 19-20 भी हो जाएगा तो वो आपके साथ हो जाएंगे। पर कराओके के साथ ये सुविधा आपको नहीं मिलने वाली है। यहां उल्टा है, यहां आपको उसके साथ चलना है। वो जिस स्पीड में शुरू हो गया कराओके, आपको ठीक उसी स्पीड में शुरू से अंत तक चलना है, एकदम उसके साथ चलना है। हर एक सेकंड का 50वां हिस्सा का भी वैल्यू होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कराओके सिंगिंग बहुत आसान नहीं है, बहुत टफ जॉब है। पर आप इसे आसान बना सकते हैं। जो जो मैंने टिप्स आपको जानकारियां दी अभी, आप उसको ध्यान में रखें और आप बहुत अच्छे से कराओके पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आजकल तो बड़े बड़े सिंगर्स को आपने देखा होगा, स्टेज शो में अपना कराओके लेकर जाते हैं और उसे प्ले करके लाजवाब परफॉर्मेंस करते हैं और स्टार बन जाते हैं। तो वाहवाही लूटते हैं पब्लिक का। आप भी कर सकते हैं। बस आपको जो मैंने टिप्स दिया आप इसे याद रखें। और अगर आपका कोई सवाल हो कराओके सिंगिंग के संबंधित, आप मुझे जरूर सवाल करें। मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। मैं आपको जवाब दूंगा आपके सवाल का कि और आपको क्या प्रॉब्लम आता है कराओके सिंगिंग करने में। आप जरूर सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं बिजी हूं अपने काम में, पर फिर भी मैं आपके लिए आपका जवाब जरूर दूंगा। थोड़ा लेट हो सकता है जवाब देने में, पर मैं जरूर जवाब दूंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे। और आप लोग बने रहें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आऊंगा। नमस्कार।